इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा आज एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संरक्षक पद के लिए चुनाव किए गए। दुर्गा पूजा शांति व सौहार्द के साथ मनाने के लिए आज सभी दुर्गा मंदिर के मेड़पति एवं सदस्यों को बुलाया गया और भाईचारे व शांति सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील की गई। गौरतलब हो कि इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर के दिन विसर्जन से समाप्ति होगी। दुर्गा पूजा महासमिति के वर्तमान अध्यक्ष अभय कुमार घोष ने बताया कि इस बार डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। हम लोग हर वार्ड में जाकर दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से डेंगू मरीज से मिलेंगे और उन्हें उचित इलाज भी करेंगे। साथ ही साथ हर वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग एवं साफ सफाई भी कराई जाएगी, जिससे पर्व त्योहार में किसी तरह की खलल न आए। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है। उम्मीद है प्रशासन की भी पूरी मदद मिलेगी। इस आम सभा में आज मुख्य रूप से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक, कुल 5 पदों का जो है आज चयन होना है। उसके बाद महासमिति के द्वारा चुने गए जो पदाधिकारी है उनको विस्तार की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा द्वितीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर के युवा छात्रों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के लीजेंड आईपीएस विकास वैभव का युवा छात्रों द्वारा पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें आईपीएस विकास वैभव के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद सभी गणमान्य लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा, क्षमता और उद्यमिता पर आधारित है। यहाँ की धरती नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को अपनी गोद में संजोए हुए है, फिर भी यहाँ के छात्र भटकते रहते हैं। हम लोगों का सपना है अपना बिहार ऐसा समृद्ध बिहार बने जहाँ से युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। वहीं उन्होंने बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अभी तक 65,000 विद्यार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। उम्मीद है इससे लाखों लोग और लाभ उठाएंगे, जिससे हमारा बिहार समृद्ध और सुदृढ़ बनेगा। वहीं इंस्पायर बिहार का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि अभियान को जन जन तक पहुंचाना है और बिहार के छात्रों को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा बिहार शिक्षित और समृद्ध बनेगा। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार की द्वितीय बैठक है, जिसमें मैं सम्मिलित हूँ। पूरे बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिनके मन में बिहार बसता हो और जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि जिसमें भेदभाव नहीं था, जाति संप्रदाय से उठकर बिहार के लिए कुछ देने का आधार ही इसको प्रेरित करता है। विक्रमशिला की भूमि है, जिसमें कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था ताकि केवल एक आचार्य को आमंत्रित कर सकें। वैसी भूमि को जो अंग की भूमि है, प्राचीन भूमि है, चंपा की भूमि है, जिसने वियतनाम जैसे देश तक को प्रेरित किया, उसको पुनः जगाने के लिए वहाँ के लोगों को इस रूप में कि बिहार के प्रति हम कुछ योगदान करें और बिहार को इस रूप में योगदान करें कि अपने जीवन काल में वैसे बिहार को स्थापित होते देखें जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुलगीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कई एनएसएस कार्यकर्ताओं ने कई मॉडल बनाकर पेश किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें समाज, राज्य एवं देश को समृद्ध बनाने के लिए सीखना है और जन जन तक सेवा भाव रखने का बोध कराता है। साथ ही कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा लेते हैं, जिससे और भी समाज के लोग प्रेरित होकर सेवा भाव से जुड़ते हैं। ये सेवा योजना की जो स्थापना दिवस है 24 सितंबर, इसकी स्थापना दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में की गई थी, 1969 में। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोचना ये था कि राष्ट्र निर्माण के जो युवाएँ हैं उनको राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए और तभी एनएसएस की स्थापना की गई। और साथ ही साथ अभी जो है या वर्तमान में
युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जाति जनगणना पर रोक लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने पूरे सूबे में हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई मशाल जुलूस तो कहीं काला पट्टी लगाकर विरोध कर प्रदर्शन तो कहीं मौन जुलूस निकालकर जदयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इसी बात आज भागलपुर के कचहरी चौक पर भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जाति जनगणना पर रोक लगाना चाहती है। यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, यह कहीं से सही नहीं है। शायद भाजपा के मंसूबे ठीक नहीं है, वह किसी भी हालत में 2024 के चुनाव में नहीं आ पा रही है, इसलिए वह बौखलाई हुई है। प्रदर्शन के दौरान जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रदर्शन में मौजूद थे। जाति जनगणना का विरोध किया जा रहा है। हम लोगों का कार्यक्रम था हर जिले के मुख्यालय में, जो जाति जनगणना के विरुद्ध में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पुनः रोक लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज का धरना दिए हैं, काला पट्टी लगाकर इनका विरोध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र की जयंती पर कलवार सभा भागलपुर इकाई द्वारा पूजन उत्सव पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में किया गया। कलवार सभा की ओर से पूरे शहर में बलभद्र जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कलवार समाज के महिला पुरुष बच्चे शामिल थे। वहीं इस शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ बलभद्र की झांकी निकाली गई। कई लोग भक्ति धुनों पर खूब थिरकते दिखे। यह शोभा यात्रा स्टेशन चौक, सुजागंज, वैरायटी चौक, खलीफाबाग, कोतवाली चौक होते हुए देवी बाबू धर्मशाला पहुंची। सबसे पहले भगवान बलभद्र की पूजा की गई, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वहीं इस अवसर पर कलवार समाज के लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भागलपुर के अलावा नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, शाहकुंड, सजोर आदि जगहों से लोग शामिल हुए। वहीं कलवार सभा के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान बलभद्र की जयंती पर पूजन उत्सव सह पारिवारिक मिलन समारोह का यह 26वां साल है। कलवार सभा के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत ने बताया कि भागलपुर में बहुत जल्द भगवान बलभद्र का भव्य व विशाल मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई गई है, जमीन की तलाश हो रही है। अब तक भागलपुर में भगवान बलभद्र का मंदिर कहीं नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह जिले का पहला मंदिर होगा जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र की पूजा श्रद्धालु कर सकेंगे। आज भगवान बलभद्र की जयंती, कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र की जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बलभद्र और सहस्त्रार्जुन की शोभा यात्रा देवी बाबू धर्मशाला से निकलकर स्टेशन चौक होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक होते हुए पुनः देवी बाबू धर्मशाला में समापन किया गया है। ये शोभा यात्रा और बलभद्र जयंती का आयोजन विगत 26 वर्षों से यहाँ कलवार सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है। कलवार सभा के अगुवाई में यह बलभद्र जयंती मनाई जाती है और इसके साथ परिवार मिलन, सारे समाज, अपने समाज के लोग, बच्चे बच्चियां, महिलाएं आती हैं और इसका उद्देश्य है कि एक दूसरे से परिचय बढ़ाना, कलवार समाज के बीच पारिवारिक परिवेश को बढ़ावा देना, एक दूसरे से लोग परिचित हों, संगठनिक रूप से जुड़ें, शैक्षणिक रूप का वातावरण बने। बच्चे बच्चियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो लोग आएँ और जो है सांस्कृतिक परिवेश भी पैदा हो इससे बच्चों में, और सामाजिक एकता और समरसता का जो है अपने समाज में कायम रहे। इसके लिए हम लोग ये कलवार सभा के द्वारा जयंती का आयोजन इस उपलक्ष्य में करते हैं। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आज भागलपुर के श्री गौशाला के प्रशाल में प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल और अंग प्रदेश के पदाधिकारी संघ सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक सुनील जैन, रोहित बाजोरिया एवं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अंग प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी केजरीवाल ने प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल का पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मान व स्वागत किया। उसके बाद अंग प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सदस्यों का स्वागत
स्वागत किया गया। वहीं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन को किस तरह विस्तृत किया जाए, किन किन विषयों पर कार्यक्रम करके समाज में विकास और उत्थान ला सकें, उस पर वार्ता हुई। साथ ही कब और क्या कार्यक्रम किए जाएं, इस पर भी वार्ता हुई। कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जो पूरे भारतवर्ष में चलती हैं और कहीं कहीं भी सीमा के पार भी चलती है, देश की सीमा के उस पार भी चलती है, हम उसकी योजना बताने के लिए हमारे अध्यक्ष जुगल अग्रवाल जी भागलपुर आए हैं और अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोगों ने प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जो जनहित के काम किए जाते हैं वो फिर से लोगों को याद दिलाने, जागरूक करने और उस काम में और किस तरह से सेवा भाव के साथ बढ़ोतरी की जाए, यही उद्देश्य आज का है। एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा समाज, राजस्थान और हरियाणा का समाज, हम लोग मूलतः वहीं के से निकल के सब जगह गए हैं। हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व में बहुत मजबूत हैं। भागलपुर के स्वतंत्रता के बाद प्रथम चयनित जो सांसद हुए वो मारवाड़ी समाज से जुड़ने वाला है और लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर के ही सीताराम जी किशोरपुरिया विधायक बने बांका क्षेत्र से। तो हमारा राजनीतिक में जो सहभागिता थी या राजनीतिक सेवा कार्य था वो भी काफ़ी मजबूत था, लेकिन कुछ गतिविधि समाज में अस्थिर हुई, राजनीति के प्रति हम लोग जागरूकता में थोड़ी कमी आ गई। इसलिए हम लोग ये भी एक उद्देश्य बनाए हैं कि हमारे समाज के लोग हर तरीके से जब शिक्षित हैं,